हाय, मैं हूँ जवाना और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस। So latest gossip, inside scoops, love stories, hit stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but before that, let's check out the headlines. सोनाक्षी और अर्जुन के तेवरिफिक प्रमोशंस एट अ रेडियो स्टेशन दिखाएंगे न्यूज नाउ में। कितने एंटरटेनिंग होते हैं अर्जुन के लिए तेवर के प्रमोशंस और टीवी इंटरव्यूज दिखाएंगे अर्जुन कपूर डायरीज, यानी उनकी लाइफ के बिहाइंड द सीन्स में। बिग बॉस 6 के कंट्रोवर्शियल कॉन्टेस्टेंट रहे इमाम सिद्दीकी ने इस बार नेहा धूपिया के कमेंट्स पर किया फुल ऑन ड्रामा। कॉमेडी फिल्म सुलेमानी कीड़ा की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां नजर आई लॉन्ग टाइम नो सी मल्लिका शेरावत और कई बॉलीवुड स्टार्स। और साथ ही लेकर चलेंगे आपको श्रेयस तलपड़े की नेक्स्ट मराठी प्रोडक्शन बाजी के थिएट्रिकल ट्रेलर के लॉन्च पर। Hey guys, this is Arjun Kapoor here and I know you guys must be wondering, हम पिक्चर की प्रमोशन करते हैं, ये होता है वो होता है, क्या क्या chaos होता है, क्या क्या confusion होती है, कितना stress होता है, कितना मजा आता है। आपने फिल्म्स की मेकिंग देखी होगी, लेकिन I thought it's a nice way of connecting with all of you yet again through the digital medium. So you're going to get to see a glimpse of how we go about promoting our films. हमको एक्चुअली फिक्टिशियस लोगों से बातें करनी थी, छोटे बड़े, जो आपने क्लिप भी देखा होगा, नहीं देखा देखिए। इन दोनों को पहचानो, सनसनीखेज खुलासा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम कितनी बकवास करता है? ये करते हो? हाँ। तुम नहीं करते? नहीं मैं नहीं, मैं तो उसको भगाता साथ देता है सर। अच्छा आप सब आंखें बंद करो और एक सेकंड ये आवाज सुनो और पहचानो कौन है ये तुम। अबे बड़े फंस गए यार। अबे बकवास बंद कर। आज हुआ सनसनीखेज खुलासा। ये जो दो है ना, ये है एक्चुअली बड़े और छोटे। तो जब आप टीवी देखते हो सोचो ना कौन है ये नन्हे से, प्यारे से, मोटे से, गोल मटोल से, एक्चुअली ये दो। कुछ इंटरव्यूज हिंदी में होते हैं, कुछ अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता। जब हिंदी वाले होते हैं मैं इंग्लिश बोलता हूँ, जब इंग्लिश वाले बोलते हैं तो मैं हिंदी बोलता हूँ, जैसे मियाँ के साथ हुआ। I'm sitting next to two very gorgeous people. They are here to talk about their new film, Tevar. Tevar, I already like my film's title, Tevar. Yeah. Yes, Arjun Kapoor and Sonakshi Sinha. Well, ladies and gentlemen, here to do the interview in English and not Hindi. Sonakshi Sinha and Arjun Kapoor. आज हम सिर्फ आपसे हिंदी में बात करना चाहते हैं। आप वार्तालाप नहीं करना चाहेंगे? गुफ्तगू कर लेते, चलिए आइए। Of course करेंगे, but before that, how has the... हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती। देखिए है देसी पिक्चर, ये देसी कलाकार है। So we are here to play BCL, Box Celebrity League. It's quite exciting. I'm quite nervous. Now they're playing my music and I'm supposed to come and dance like. जिसको तुम्हारा हीरो गया अंदर और मैं अभी अवेलेबल हूँ, तुम आए हो मेरे पास। बाल को I hope you guys enjoy. है तेवर का एक और तेवरिफिक प्रमोशन विद सम डांसिंग। और एक रेडियो स्टेशन के ऑफिस में हुए इस प्रमोशन पर डांसिंग के साथ साथ अर्जुन और सोनाक्षी ने एक छोटा सा स्किट भी विटनेस किया। बहुत तेवर दिखा
सोनाक्षी सिर्फ मेरी है भाई, है ना, बहन जैसी है, पीछे मेरे को मिलेगा क्या, तू बता। ये आगे खड़ा है। घेवर असली हीरो मैं हूँ, शक्ल से और शक्ल से सोनाक्षी भाई मेरी। आपको भैया अर्जुन मेरा है, सोनाक्षी चाहे जिसकी भी हो, आई डोंट केयर। अर्जुन मेरा भी, अर्जुन मेरा भी। हाँ चलिए, अर्जुन मेरा। जिसके एंड में सोना ने डिक्लेयर कर दिया कि शी जस्ट प्रेफर्स टू बी विद अर्जुन। एंड मीडिया इंटरेक्शन के दौरान इस स्किट के बारे में दिस इज व्हाट दे हैड टू से। सब तेवर के रंग में रंग चुके हैं। सब ने हमारे लिए एक छोटा सा स्किट प्रिपेयर किया एंड बहुत मज़ा आया। थोड़ी डांस भी हो गई और सब लड़कों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि सोनाक्षी उनकी है बिना मुझसे पूछे। तो और मैं बहुत खुश हुआ, मैं जा सकता हूँ। तो ये अब मुझे उनसे अब डिस्कस करना पड़ेगा। और लड़कियों ने भी डिक्लेयर कर दिया कि सोनाक्षी उनकी है। लड़कियों ने भी बोल दिया सोनाक्षी उनकी है। क्लियरली कोई स्ट्रेस नहीं, अब मैं जा सकता हूँ सच में। हालांकि अर्जुन को बेटर फील करवाने के लिए सोनाक्षी ने उन्हें याद दिला दिया उनका रीसेंट कॉलेज प्रमोशन। कल हम मिठीबाई कॉलेज गए थे तो लड़कियां बहुत चिल्ला रही थी अर्जुन के और सबके गले, मतलब एक्चुअली जुहू बगल में ना, तो मैंने चेक पहले भिजवा दिया। और इसके बाद सोनाक्षी के न्यू लुक पर भी अर्जुन ने दिया ये रिएक्शन। ये सोनाक्षी का ये लुक है वो आपको कैसा लगा? हमने सुना है तेवरिफिक है, तेवरिफिक लुक है इनका। ये जो इनके लाल लाल बाल हैं, गोरे गोरे गाल हैं, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हाल ही में बाल कटा है and she is very happy with it, so she is happy, we should all be happy. लेकिन इससे पहले कि यहाँ इनके रियल लाइफ इक्वेशन पर फिर कोई सवाल उठे, इन्होंने जाहिर कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर अपनी फीलिंग्स। अब तो मतलब 3-4 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कोई भी सवाल के लिए मैं प्रिपेयर्ड। अब आदत हो गई है, जो पूछना है पूछो। Actually, I'm still not prepared. I still get a little taken aback sometimes. कभी-कभी you still से अच्छा हाँ ये उस जोन में भी जा रहे हैं। ये तो मतलब कोई कुछ सवाल रहा नहीं पूछने के लिए। आई थिंक ये कैमरा जितने सारे नहीं होते, आप इतने सारे लोग नहीं होते, वन ऑन वन बहुत आसान होती है। तो अगर हम आपसे अकेले बात करें या कोई भी हो, एक वन ऑन वन में माहौल करेक्ट लगता है, कॉन्वर्सेशन वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे लगता है कि हमको कटघरे पे खड़ा किया गया। एंड लास्टली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 1000 वीक्स कंप्लीशन पर दिस इज व्हाट द तेवर स्टार्स हैड टू से। आज तक वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है एंड जब भी टीवी पर आती है तो मैं चैनल बदल नहीं सकती एंड इट्स अ फिल्म दैट इज गोइंग टू बी स्पेशल टू अ लॉट ऑफ अस एंड हैज अ स्पेशल प्लेस इन ऑल आवर हार्ट्स। मैंने पहले 10 दिन में वो पिक्चर मराठा मंदिर में देखी थी, लिबर्टी में देखी थी और गेटी गैलेक्सी, तीनों जगह जाके देखी। उसके बाद टीवी पे हज़ारों बार देखी, उसकी डीवीडी भी है। अगर आप किसी को हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में बताना चाहते हो, आई थिंक DTL इज अ DVD यू कैन गिव आउट टू देम। सो इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म एंड 1000 वीक्स सर। ऑल इन ऑल ये रहा क्विक एंड इजी प्रमोशनल राउंड फॉर तेवर। Yeah, I'm sure. So why do you bring the word kutyo all the time? It's an abuse of the term. Yeah? It's a category. Yeah, but don't. क्यों चिल्ला रहे हैं इमाम सिद्दीकी? No, but this is a facade. We can discuss the point of view later. I'm a judge. Let me do my job. And more important, किस पर? Wait, you're not doing the judge's job. You guys are laughing amongst yourselves. You're making a facade of this whole thing. It's irritating being here. No, I'll stay here. Why? We'll use the door then. We have two. Yeah, exactly. Feel free to use the door. I'm happy with you. Thank you. ऐसा क्या हुआ जिससे एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट इमाम सिद्दीकी को आया गुस्सा? I'm sorry I'm raising my voice like this, but this is a facade. You can't use the word couture like randomly. Couture has nothing to do with India. यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर्स को भी मजबूर होना पड़ा इमाम को बाहर निकालने के लिए। वेल, इमाम का ये सब ड्रामा हुआ नेहा धूपिया की वजह से। जी हाँ, नेहा धूपिया। इनफैक्ट इस इवेंट के पहले दोनों एक दूसरे से मिले, मीट एंड ग्रीट किया, लेकिन इन नो टाइम ऑल दैट चेंज्ड।
दरअसल एक्ट्रेस नेहा धूपिया, मसाबा गुप्ता और कई फैशन डिजाइनर्स रिसेंटली एक स्टूडेंट फैशन अवार्ड्स के जजेस बनकर आए थे, जहां से सभी रैंप पर इन डिजाइनर स्टूडेंट्स के डिजाइन्स को देखकर अपने अपने कमेंट्स दे रहे थे। लेकिन इन डिजाइन्स को लेकर नेहा का एक स्टेटमेंट इमाम को पचा नहीं और उन्हें आया गुस्सा। This is your couture or your Fred Pam? Yes. Neha, I have a problem. I'm so sorry. You're doing this as a judge. The word couture is a French standard. Let's please not abuse it on a platform like this. This has nothing to do with couture. Couture is a French standard that not a single Indian designer has qualified for. So please don't abuse the term. You're dealing with students. Please give them the impetus they deserve. I'm sorry I'm raising my voice like this, but this is a facade. You can't use the word couture like randomly. Couture has nothing to do with India. There's not a single Indian designer who is qualified as a couturier. I hope you know that. Are you done? Yeah, I'm sure. So why do you bring the word couture all the time? It's an abuse of the term, yeah? It's a category. Yeah, but don't. You can't classify it. It's a recognized institution. No, but this is a facade. We can discuss the point of view later. I'm a judge. Let me do my job. Wait, you're not doing the judge's job. You guys are laughing amongst yourselves. You're making a facade of this whole thing. It's irritating being here. No, I'll stay here. Why We'll use the door then. We have to. Feel free to use the door. I'm happy to leave. Thank you. I'll be happy to go. No, I'll leave now. It's okay. वेल, इमाम तो जैसे यहाँ नेहा को फैशन डिजाइनिंग का लेसन देने की पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन इमाम इतने अग्रेसिव हो गए कि नेहा ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजर्स ने भी इमाम को यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। We can discuss the point of view later. I'm a judge. Let me do my job. Wait, you're not doing the judge's job. You guys are laughing amongst yourselves. You're making a facade of this whole thing. It's irritating being here. No, I'll stay here. Why We'll use the door then. We have to. Feel free to use the door. I'm happy to leave. Thank you. I'll be happy to go. लगता है इमाम के सर से बिग बॉस 6 का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, इसीलिए वो इस इवेंट को भी बिग बॉस का घर समझ बैठे। इनफैक्ट इसीलिए इस इवेंट से पहले भी उन्होंने यहाँ खोलनी शुरू कर दी बिग बॉस की पोल। जो सलमान भाई बोलते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उन कान में बताया जाता है कि क्या बोलना है, किसकी लेनी किसकी नहीं। क्या एक कंटेस्टेंट को 75 लाख दे सकते हैं जिन्होंने कुछ योगदान नहीं किया गए साल के शो में, यानी कि रतन राजपूत, और इस साल अगर वो 40 लाख दे सकते हैं उपेंद्र पटेल को जिसने भी कोई योगदान नहीं किया, तो मेरे जैसे बंदे का तो कम से कम 10 करोड़ हक बनता है। आपको क्या लगता है? रिपोर्टेडली सीजन 8 के लिए इमाम को अप्रोच किया गया था एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, लेकिन इमाम की हाई फीस डिमांड्स की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी और इस डेवलपमेंट को कंफर्म किया इमाम ने। And are you watching Big Boss? Of course I'm watching Big Boss. I'm enjoying it. It's a great season. But मुझे लगता है कि अगर इमाम बिग बॉस में होता तो सबकी कुंडली जागरूक कर देता। रही बात बिग बॉस सीजन 8 की, उन्होंने मुझे बुलाया ज़रूर है, लेकिन बात पैसे पे आके अटकी है। और यहाँ मैं ऐलान करना चाहूँगा आप सभी के चैनल्स के माध्यम से कि अगर वो लोग एक कंटेस्टेंट को 75 लाख दे सकते हैं जिन्होंने कुछ योगदान नहीं किया गए साल के शो में, यानी कि रतन राजपूत, और इस साल अगर वो 40 लाख दे सकते हैं उपेंद्र पटेल को जिसने भी कोई योगदान नहीं किया, तो मेरे जैसे बंदे का तो कम से कम 10 करोड़ हक बनता है। आपको क्या लगता है? ये सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, आवाम से पूछना चाहता हूँ। आप अपनी राय मुझे ट्विटर पे बताएं। जो भी वहाँ पे होता है, जो भी कॉन्ट्रोवर्सी, जी बिल्कुल नहीं। जो सलमान भाई बोलते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उन कान में बताया जाता है कि क्या बोलना है, किसकी लेनी किसकी नहीं, लेकिन जो हम लोग करते हैं वो अपने आत्मविश्वास कायम रख के करते हैं। लेकिन जो झगड़े होते हैं, जो बातें होती हैं, हर जगह झगड़े होते हैं भाई साहब। आपकी ज़िंदगी में झगड़े नहीं होते हैं? वो जिस तरह से वहाँ पे दिखाया जाता है कि हर जगह झगड़े होते हैं, हर जगह नाइत्तेफाकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से अफसोस होता है कि आज हमारे समाज में उस चीज़ को मनोरंजन कहा जाता है। वेल, अब इमाम के इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को बिग बॉस के मेकर्स और सलमान कितना पचा पाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इमाम ने यहाँ अपने बिहेवियर से ये तो साफ कर दिया कि इमाम जहाँ होते हैं वहाँ कंट्रोवर्सी खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। Yeah, I'm sure. So why do you bring the word couture all the time? It's an abuse of the term, yeah? It's a category. Yeah, but don't. जो सलमान भाई बोलते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उन कान में बताया जाता है कि क्या बोलना है, किसकी लेनी किसकी नहीं। क्रिटिकली अक्लेम्ड कॉमेडी फिल्म सुलेमानी कीड़ा की रिसेंटली हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें शामिल हुए बॉलीवुड के कई रिनाउंड सेलेब्स जैसे शेखर कपूर, मल्लिका शेरावत, आयुष्मान खुराना, विनय पाठक और नगेश कुकुनूर, और ये सब इस फिल्म को लेकर दिखे सुपर एक्साइटेड। Freshness है, which I'm really looking forward to seeing. I think ये फिल्म भी सुलेमानी कीड़ा की तरह होने वाली है। It's going to be small packet big धमाका टाइप। बहुत सुना है इस फिल्म के बारे में। I hope it's really good. I absolutely loved the movie. I thought it was outstanding.
It's brilliant writing, it's very very clever and just super funny. एक ये 30 लाख में किसी ने फिल्म बना दी, जो लोग कहते हैं 30 लाख में तो छोटी सी एक कमर्शियल एड फिल्म भी नहीं बनती, है ना। इन्होंने 30 लाख में पूरी एक फीचर फिल्म बना दी और थिएटर में रिलीज़ कर दी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत रियल फिल्म लग रही है, बहुत फनी है, बहुत कॉमेडी बहुत है उसमें। सुलेमानी है कि नहीं, इसका पता अगर आप करना चाहते हैं तो ये फिल्म देखें कि आपके अंदर का कीड़ा कितना सुलेमानी है। फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ साथ सेलिब्रेट किया गया इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस अदिति वासुदेव का बर्थडे भी। और सारे गेस्ट में से यहाँ सबसे ज्यादा खुश दिखे एक्टर विनय पाठक, जिन्होंने दिल खोल कर की बर्थडे गर्ल अदिति की तारीफ। ये अदिति वासुदेव जी हैं, ये हमारे देश की एक बहुत ही होनहार और अपकमिंग सुपरस्टार हैं। इनका जन्मदिन है आज। हम चाहते हैं कि सारा भारतवर्ष इन्हें शुभकामनाएं दे और लंबी उम्र चाहिए इनको, और कुछ नहीं चाहिए। मूविंग ऑन, इस स्क्रीनिंग में स्पॉट की गई लॉन्ग टाइम नो सी एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत, जिन्होंने अपने ज्यादा लाइमलाइट में ना रहने का रीजन हमारे साथ शेयर किया। जब से यूनाइटेड नेशंस ने मुझे इनवाइट किया है टू स्पीक ऑन वुमेन्स बिहाफ एंड ऑन वुमेन्स राइट्स इन इंडिया, वो कीड़ा मेरे अंदर बहुत अभी एक्टिव हो गया है। आई वांट टू डू समथिंग, अपनी बहनों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, एक संस्था खोलना चाहती हूँ जिससे जो डोमेस्टिक अब्यूज़ की विक्टिम्स हैं और किसी भी तरह के अब्यूज़ की जो महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट मिले। मल्लिका, लगता है आपकी झोली में कोई फिल्म नहीं है, इसीलिए सोशल सर्विस की तरफ अचानक आपकी इतनी दिलचस्पी बढ़ गई है। मेरी फिल्म है डर्टी पॉलिटिक्स, जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी जनवरी या फरवरी में उस रिलीज की तैयारियां चल रही हैं। फिल्म में एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, राजस्थान में जो भगवी देवी थी उनके स्कैंडल से इंस्पायर्ड है। वेल मल्लिका, आपकी ये फिल्म तो कब से बस बन ही रही है। लेट्स होप ये रिलीज भी हो जाए ताकि आप अपना पूरा टाइम सोशल सर्विस को दे पाएं, क्योंकि फिल्में तो आपके पास है नहीं, तो फ्यूचर में सोशल सर्विस ही आपको बिजी रख पाएगी। ये है श्रेयस तलपड़े की नेक्स्ट मराठी प्रोडक्शन बाजी के थिएट्रिकल का लॉन्च, जहां देखी फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू। बाजी है एक मराठी सुपर हीरो फिल्म जिसमें श्रेयस निभा रहे हैं द लीड कैरेक्टर, और इस रोल के बारे में हियर्स व्हाट ही हैड टू से। बाजी बेसिकली एक फिक्शनल से गांव में एक फिक्शनल सा हीरो है जो लोगों की मदद करता है, उस गांव को प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी कोई मुसीबत में होता है तो वो एक सिग्नल देते हैं उसे, और वो सिग्नल देखते ही फिर बाजी उनकी मदद, गांव वालों की मदद करने आ जाता है। तो क्या बाजी कम्पीट करेगा क्रिश और रावण जैसी बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म्स के साथ? इस सवाल पर ये था श्रेयस का रिएक्शन। नहीं, कंपटीशन की बात नहीं हो सकती यहाँ पे, बिकॉज ही टेक्निकली इज़ अ हीरो, ही इज़ मोर इन द लाइन ऑफ, जैसे हमने ज़ोरो फिल्म देखी है या फैंटम के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, तो वो वैसे किस्म का, उसके पास कोई सुपर पावर ऐसी चीज़ है नहीं कि उड़ नहीं सकता या कोई स्पेशल गैजेट्स ऐसा कोई बात है नहीं उसके पास। बॉलीवुड के जो क्रिश है या रावण है, उनसे कंपटीशन यहाँ पे कोई हो नहीं सकता। Well, तो here's wishing Shreyas all the luck for this film. That's all for now. Stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.